सद्गुरु को नमन। जय श्री मधुसूदन। आज मैं आपको भगवत गीता का 8वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको, जैसे मैं हमेशा आपको सुनाती आ रही हूँ, कि हम हल्का सा रिवाइज़ करना चाहते हैं। जैसे हमने अभी तक क्या सुना था कि सांख्य योग के बारे में हमने एक चैप्टर सांख्य योग था। सांख्य के योग के बाद हमने कर्म योग, जो तीसरा अध्याय तक कर्म योग था। उसके बाद फिर ज्ञान कर्म संन्यास योग चौथा अध्याय था। 5वां अध्याय जो था कर्म संन्यास योग था। फिर जो छठा अध्याय था वो आत्म संयम योग था। और जो 7वां अध्याय जो हमने करा था वो ज्ञान विज्ञान योग था। तो इस प्रकार से हमने 7 अध्याय करे हैं। इसके अंदर, इन 7 अध्याय के अंदर जो भगवान श्री कृष्ण हमसे कहना चाह रहे हैं वो सारी बात वही समझकर जो एक निकल कर आती है वो ये निकल कर आती है कि आत्मा पर विश्वास करना चाहिए, शरीर पर नहीं करना चाहिए, क्योंकि आत्मा ही अजन्मा है। और भगवान कहते हैं कि कर्म करना चाहिए, क्योंकि मैं भी कर्म करता हूँ। कर्म करते हुए अर्जुन को समझाते हैं कि कर्मों से बंधना नहीं है और कर्मों में आसक्ति नहीं रखनी, आसक्ति रहित कर्म करने हैं। भगवान समाधि की अवस्था बताते हैं, भगवान ज्ञान योग देते हैं अर्जुन को। तो सबके अंदर भगवान यही सारी बातें समझाना चाहते हैं कि हमेशा समत्व का भाव रखना है, सुख दुख में समत्व का भाव रखना है। स्वर्ण है चाहे पत्थर है चाहे मिट्टी है, उसके उन सबको एक समान देखना है। मतलब मोह से अपने को बचाना है इंसान को। भगवान भगवत गीता के अंदर हमको ये संदेश देना चाहते हैं। तो इस प्रकार से जो मैंने आपको अभी तक जितने भी अध्याय बताए थे उन सब के अंदर यही सब कुछ आया था। जैसे जो मैंने आपको बताया से ज्ञान कर्म संन्यास योग, ये भी अब आपको अच्छे से याद हो गया होगा कि ज्ञान कर्म संन्यास योग में भगवान ने कहा था जो अपने को ज्ञान के द्वारा ये जान लेता है कि कर्म किस प्रकार से करे जाते हैं, वो भी जो मनुष्य है वो भी सन्यासी ही कहलाएगा। तो भगवान ने ज्ञान कर्म संन्यास योग में ये बताया था। इसी प्रकार से भगवान ने आत्म संयम, मैंने भी बताया, जो छठा अध्याय था आत्म संयम योग, उसके अंदर भगवान ने कहा था कि योगारूढ़ होकर जो योगारूढ़ होता है प्राणी, वो आत्म संयम योग के अंदर वो कर सकता है। तो योगारूढ़ किस प्रकार से कोई हो सकता है? जब कर्मों के अंदर जितनी भी हमारी इंद्रियां हैं, जब इंद्रियों के अंदर हम आसक्ति ना रखें और अपने कर्मों में आसक्ति ना रखें, तो वो योगारूढ़ अवस्था कहलाती है। तो इसके अंदर भगवान ने ये बताया था। और आत्म संयम योग के अंदर भगवान ने योग का भी तरीका बताया था, किस प्रकार से प्राणों को कंट्रोल करा जा सकता है और भगवान के अंदर अपने मन को लगाया जा सकता है। उस अभ्यास से भगवान को प्राप्त करा जा सकता है और इंद्रियों का संयम भी करा जा सकता है। तो ये सब चीज़ें भगवान ने आत्म संयम योग के अंदर जो छठा अध्याय था उसके अंदर समझाई थी। फिर जो 7वां अध्याय, जो लास्ट अध्याय मैंने आपको बताया था, उसमें क्या था? ज्ञान विज्ञान योग था। वो ज्ञान विज्ञान योग के अंदर भगवान ने अर्जुन को बताया था कि ज्ञान जो इस तत्व को जान लेता है, मतलब भगवान ने कहा था अर्जुन से कि आज मैं तुमको ज्ञान विज्ञान योग बताऊंगा और ज्ञान विज्ञान योग को जानने के बाद कुछ भी और जानना शेष नहीं रह जाता। तो भगवान ने उस अध्याय के अंदर अर्जुन को बताया था कि कैसे किस प्रकार से अंदर की जो जल है, जल के अंदर रस भगवान है, सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश भी भगवान है, जो पुरुषों के अंदर पुरुषत्व जो है वो भगवान है। तो इस प्रकार से भगवान ने बताया था अर्जुन को कि वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट हैं। तो वो ज्ञान विज्ञान योग था। और भगवान ने साथ में से बताया था कि जो प्रकृति है वो 2 प्रकार की प्रकृति है, एक है जड़ और एक है चेतन। और भगवान जो है संपूर्ण जगत का मूल कारण है। और भगवान ने कहा था कि जो आजकल के जो समय जो है, इसके अंदर जो मनुष्य है सात्विक तामस और राजस गुण के अंदर इतना रमता जा रहा है कि मेरे वास्तविक स्वरूप को नहीं जानता। मगर जो निरंतर मुझको मेरा भजन करता है, उसको मैं बहुत आसानी से इस संसार सागर से पार कर देता हूँ। तो ये सारी चीज़ें भगवान ने ज्ञान विज्ञान योग के अंदर बताई थी। आज मैं आपको 8वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। इस अध्याय का नाम है अक्षर ब्रह्म योग। इसके अंदर 28 श्लोक हैं। तो बिना देर करे शुरू करते हैं। अध्याय 7 के अंदर भगवान श्री कृष्ण, जो जिसका नाम था ज्ञान विज्ञान योग, उसके अंदर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा था कि जो पुरुष अधिभूत
अधिदेव और अधियज्ञ के सहित मुझे अंतकाल में भी जानते हैं, वे युक्त चित्त वाले पुरुष मुझे प्राप्त हो जाते हैं। ये भगवान ने 7वें अध्याय में अर्जुन से कहा था। तो 8वें अध्याय के अंदर अर्जुन भगवान से ये पूछता है कि भगवान अधिभूत, अधिदेव और अधियज्ञ क्या है। अर्जुन पूछते हैं कि ब्रह्म क्या है, अर्जुन पूछते हैं कि अध्यात्म क्या है। तो अर्जुन के बहुत सारे, जब इस प्रकार के अर्जुन प्रश्न पूछते हैं तो भगवान श्री कृष्ण इन सबका उत्तर देते हुए बोलते हैं, वो कहते हैं भगवान कि परम अक्षर ब्रह्म है। जब अर्जुन ने पूछा कि ब्रह्म क्या है तो भगवान ने कहा जो परम अक्षर है वो ब्रह्म है। अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा अध्यात्म कहा जाता है। मतलब जीवात्मा, जो जीव की जो आत्मा होती है वही अध्यात्म है। तथा भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है वह कर्म है। मतलब यहाँ पर ध्यान से समझिए कि भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला, भूत क्या है, काल, समय। तो समय के जो भाव होता है, समय काल के अंदर जो किसी मनुष्य में जब समय बीतता चला जाता है, जो काल होता है, उस समय के अंदर, उसके अंदर जितनी भी इंद्रियों से उसके भाव उत्पन्न होते हैं, उसके मन से जितने भी भाव उत्पन्न होते हैं, उन सब भावों को का जो वो त्याग कर देता है। और त्याग करते हुए जब कर्म करता है तो भगवान यहाँ बता रहे हैं उसी को ही कर्म कहा जाता है। उत्पत्ति विनाश धर्म वाले सब पदार्थ अधिभूत हैं। अधिभूत क्या, भगवान क्या बता रहे हैं, उत्पत्ति विनाश धर्म वाले सब पदार्थ जो हैं वो अधिभूत हैं, जिनको शास्त्रों में प्रजापति, ब्रह्मा आदि नामों से कहा जाता है, वे अधिदेव हैं। और इस शरीर में मैं वासुदेव ही अंतर्यामी रूप से अधियज्ञ हूँ। जो पुरुष अंत काल में मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्यागता है वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं। यह मनुष्य अंत काल में जिस जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है वह उस भाव को ही प्राप्त होता है। अब इसके अंदर आप ध्यान से समझिएगा कि इसके अंदर आज के चैप्टर के अंदर जो जिसका नाम अक्षर ब्रह्म योग है, इस चैप्टर के अंदर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि अंतिम समय जो मनुष्य है वो अंतिम समय के अंदर प्रैक्टिस करने से, अंतिम समय के अंदर वो थोड़ी सी देर भी अगर भगवान का नाम याद रखता है तो उसको किस प्रकार से उसकी परम गति होती है। और इसमें भगवान बहुत अच्छे से बताने वाले हैं कि जो मृत्यु के बाद जो आत्मा है वो किस मार्ग से होती हुई जाती है। तो इसको आप बहुत ध्यान से समझिएगा। इसके अंदर फिर आगे भगवान बोलते हैं कि इसलिए हे अर्जुन तू सब तरह से में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर, इस प्रकार तू निस्संदेह मुझको ही प्राप्त होगा। हे पार्थ, यह नियम है कि परमेश्वर के ध्यान से युक्त चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। अब भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि अंत समय में योग के द्वारा प्राणों के माध्यम से किस प्रकार परमात्मा को प्राप्त करा जा सकता है। भगवान कहते हैं ऐसा भक्ति युक्त पुरुष, अब यहाँ पर आप ध्यान से सुनिएगा कि भगवान मृत्यु मतलब डेथ बेड पर एक जो मनुष्य है जो लेटा हुआ है उसको भगवान कैसे प्राप्त होंगे। भगवान ने कहा कि अंत समय में मुझे याद करिए और आप मुझे प्राप्त कर लेंगे। मगर भगवान यहाँ पर अब एक बात पर और जोर दे रहे हैं। भगवान कह रहे हैं ऐसा भक्ति युक्त पुरुष, मतलब भक्ति के बिना अंत समय में भी भगवान याद नहीं आते। मतलब पूरे जीवन के अंदर अगर हम भक्ति ना करें, हम कहें कि जब हमारा अंत समय आएगा, भगवान ने भगवत गीता में बता रखा है अंत समय में हम भगवान का नाम लेंगे और भगवान को प्राप्त हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। भगवान कहते हैं जो भक्ति युक्त है, मतलब जिसने जीवन में भक्ति करी है, भगवान का नाम लिया है, उसी को ही तो आदत हो कि अंत समय में भगवान का नाम लेने की। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि ऐसा भक्ति युक्त पुरुष अंतकाल में भी योग बल से प्रकृति के मध्य में प्राण को अच्छी प्रकार स्थापित करके, प्रकृति के मध्य में फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य रूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। अब भगवान परम पद क्या है ये बता रहे हैं। वेद के जानने वाले विद्वान जिस परम पद को अविनाशी कहते हैं उस परम पद को मैं तेरे लिए संक्षेप में कहूँगा। भगवान बता रहे हैं कि परम पद क्या है, परम गति क्या है, आखिरी में जो लास्ट अल्टीमेट चीज़ है वो क्या है। भगवान बता रहे हैं सब इंद्रियां कौन सी हैं आप जानते हैं, इन सारी इंद्रियों के द्वारों को रोक कर
तथा मन को हृदय में स्थित करके, मन के द्वारा प्राणों को मस्तक में स्थापित करके, मन के द्वारा प्राणों को मस्तक में स्थापित करके परमात्मा संबंधी योग धारण में स्थित होकर जो पुरुष ओम इस अक्षर रूप ब्रह्म का उच्चारण करता है, शरीर का करता हुआ शरीर का त्याग करता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। यहाँ पर भगवान इस तरीके से बता रहे हैं, हे अर्जुन, जो पुरुष मुझ में अनन्य चित्त से सदा ही मुझ पर पुरुषोत्तम का स्मरण करता है, उस योगी के लिए मैं सुलभ हूँ, अर्थात उसे सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ और फिर वे पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते, क्योंकि ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावर्ती हैं। पुनरावर्ती मतलब पुनर्जन्म वाले हैं, मतलब ब्रह्मलोक में भी जब कोई मनुष्य जाता है मृत्यु के बाद उसका भी पुनर्जन्म होता है। तो भगवान कहते हैं वो सारे लोग भी पुनर्वर्ती हैं, परंतु मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता। ब्रह्मा जी का जो एक दिन है उसको 1000 चतुर्युग तक की अवधि वाला और फिर रात्रि को भी 1000 चतुर्युग तक की अवधि वाला जो पुरुष इस तत्व से जानते हैं वे काल के तत्व को जानते हैं। इसके ऊपर तो मैंने बहुत ही पूरी डिटेल्ड एक वीडियो बना रखी है कि ब्रह्मा जी के दिन रात के साथ हमारा दिन रात कैसे जुड़ा है या प्रलय कब आएगी, उस टॉपिक पर वो वीडियो है। तो आप उसको बहुत ध्यान से सुनेंगे तो आप इस बात को समझ पाएंगे। भगवान कह रहे हैं कि जो ब्रह्मा जी के जो एक दिन है उसके अंदर 1000 चतुर्युग आते हैं, और ऐसे ही जो ब्रह्मा जी की जो रात्रि होती है उसके अंदर भी 1000 चतुर्युग आते हैं। तो जो इस तत्व को जान लेता है वो जो है वो मुझको जान जाता है। संपूर्ण चराचर जगत ब्रह्मा जी के दिन के आरंभ पर ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं। ये भी हम जाते हैं जब सृष्टि का आरंभ हुआ था ब्रह्मा जी से ही सब संतान उत्पन्न हुई थी। तो यहाँ पर वही बता रहे हैं कि संपूर्ण चराचर जगत जो है ब्रह्मा जी के दिन के आरंभ पर ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होता है, और ब्रह्मा जी के रात्रि के आरंभ पर ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर में ही लीन हो जाता है, और यह क्रम चलता रहता है। परंतु उस अव्यक्त से भी अति परे, मतलब भगवान ये कह रहे हैं जो ब्रह्मा जी के दिन रात का जो चक्र है उसके अंदर मनुष्य की उत्पत्ति और विनाश होता रहता है, मगर उससे परे जो परम दिव्य पुरुष कभी नष्ट नहीं होता वो कौन है? वो भगवान स्वयं है। उसी अव्यक्त भाव को ही परम गति कहते हैं। मतलब जो भगवान कहते हैं जो परम दिव्य पुरुष है जो मुझे प्राप्त होता है उसी की ही परम गति कही जाती है, जिसे प्राप्त होकर मनुष्य वापस नहीं आते, वह ही मेरा परम धाम भी है। हे पार्थ, और यह सनातन अव्यक्त पुरुष, मतलब कौन सनातन अव्यक्त पुरुष कौन है? भगवान स्वयं। मतलब जो परम दिव्य पुरुष भगवान है वो अपने बारे में कह रहे हैं मुझको कौन प्राप्त कर सकता है? मेरे को तो अनन्य भक्ति से ही प्राप्त किया जा सकता है। अब यहाँ पर भगवान 2 मार्गों के बारे में बता रहे हैं कि मृत्यु के बाद, अभी भगवान ने 2 बातें बोली। एक तो बोला कि ब्रह्मा जी के दिन और रात के साथ जो मनुष्य की उत्पत्ति और विलोप होता रहता है, और इसी प्रकार से भगवान बताते हैं कि 2 मार्गों से मनुष्य जाते हैं। एक तो होते हैं जो सकाम कर्म करने वाले होते हैं। जो सकाम कर्म करने वाले हैं वो स्वर्ग को, अगर उनके अच्छे कर्म हैं तो वो स्वर्ग को जाते हैं, मगर स्वर्ग को जाने का एक अलग रास्ता है। और जब भगवान ने अभी परम पद के बारे में बताया, परम पद जो है उसका रास्ता अलग है। ये जो परम पद का जो रास्ता है ये मोक्ष प्राप्ति का रास्ता है, क्योंकि भगवान ने अभी बोला कि उसके बाद फिर जन्म नहीं होता है। तो इसके ऊपर भी जो मैंने अपनी एक बहुत अच्छी से बहुत डिटेल में वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने मोक्ष के बारे में बताया है, तो आप उसको ध्यान से सुनेंगे तो आपको ये बात और अच्छे से समझ आ जाएगी। मगर फिर भी मैं आपको यहाँ पर अभी समझाना चाहूँगी। जिस मार्ग में ज्योतिर्मय अग्नि, दिन का अभिमानी देवता, शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता और उत्तरायण के 6 महीनों के अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मरकर गए हुए ब्रह्मवेत्ता योगी जन उपर्युक्त देवताओं द्वारा ले जाकर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं और उनकी परम गति होती है। अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा कि 2 मार्ग भगवान बता रहे हैं, एक है ज्योतिर्मय मार्ग और एक है धूम मार्ग। तो भगवान कहते हैं जो ज्योतिर्मय मार्ग जो होता है, अब आप एक चीज़ इसमें और ध्यान से समझिए कि जैसे आपको ये पता होगा कि हमारे साल के पूरे साल के जो 12 महीने हैं वो 12 महीने 6 महीने और 6 महीने में डिवाइडेड, 6 + 6 में डिवाइडेड है।
जो 6 महीने होते हैं, जब हमारा जो शुक्ल पक्ष के 6 महीने, जैसे मतलब जैसे जब देव उठनी एकादशी आती है, जब देव उठते हैं, मतलब जब देवताओं का दिन होता है, और एक होती देव शयनी एकादशी, उसके बाद से देवता सारे के सारे शयन करते हैं। तो वो जो शयन का जो समय होता है वो जो 6 महीने हैं, और जो भगवान का दिन हुआ वो जो 6 महीने हैं। जो भगवान का दिन का समय है वो शुक्ल पक्ष इसमें बताया गया है, और जो भगवान का 6 महीने के रात्रि का समय है, जब भगवान सो जाते हैं, देवता सारे सो जाते हैं, वो जो है वो कृष्ण पक्ष का बताया है। तो जो शुक्ल पक्ष का जो समय है, जो दिन का समय है, जो शुक्ल पक्ष का समय है, और जिसको उत्तरायण के 6 महीने कहा जाता है, जो दिन का समय है 6 महीने का, उसको उत्तरायण कहा जाता है, और जो रात्रि के भगवान की जो रात्रि के 6 महीने का समय है उसको दक्षिणायन कहा जाता है। तो भगवान बता रहे हैं कि जो उत्तरायण के 6 महीने हैं, दिन का जो समय है, दिन के जो अभिमानी देवता हैं, और साथ में जो शुक्ल पक्ष के अभिमानी देवता हैं, ये सारा जो हो गया ये दिन का समय हो गया। तो इसके अंदर जो भी मनुष्य जा रहा है वो उसको जिसने अच्छे कर्म करे हैं, जो भगवान को तत्व से जानता है, जिसने भगवान का भक्ति करी है, जिसको परम गति प्राप्त होनी है, वो ज्योतिर्मय मार्ग से इन देवताओं के द्वारा लेकर जाया जाता है। दूसरा जो हमने भगवान ने बताया, जो दूसरा मार्ग है उसका नाम है धूम मार्ग। जो धूम मार्ग है उसके अंदर क्या होता है, जब भगवान शयन के लिए जाते हैं, उस धूम मार्ग को जो है उसको पितृयान भी बोला जाता है, पितृयान भी बोला जाता है, उसको दक्षिणायन मार्ग भी बोला जाता है, उसको रात्रि के अभिमानी देवता के लिए भी उसको कहा जाता है, और साथ में उसको कृष्ण पक्ष के अभिमानी देवता के नाम से भी भगवान ने यहाँ पर बोला है। तो धूम मार्ग जो है उसके अंदर कौन लोग लेकर जाए जाते हैं, वो लोग लेकर जाए जाते हैं जो सकाम कर्म कर रहे थे और भक्ति भी कर रहे थे भगवान की। तो उनको जो देवता हैं उनको इस धूम मार्ग से लेकर जाते हैं, तब उनको चंद्रमा की ज्योति को वो प्राप्त होते हैं। उसके बाद फिर उनको स्वर्ग में उनको भेजा जाता है, और स्वर्गों में शुभ कर्म भोगने के बाद उनका वापस पृथ्वी पर फिर अच्छे कुटुंब के अंदर जन्म होता है। तो इस प्रकार से भगवान ने ये 2 रास्ते बताए, एक धूम मार्ग बताया, एक ज्योतिर्मय मार्ग बताया। और साथ में भगवान कहते हैं जो ज्योतिर्मय मार्ग है वो जो है, जो मैंने आपको अभी बताया, वो शुक्ल पक्ष का मार्ग है। तो शुक्ल पक्ष का जो मार्ग जो है भगवान उसको देवयान भी कह रहे हैं, और जो ऐसे ही जो धूम मार्ग है, जो कृष्ण पक्ष का मार्ग है, भगवान उसको पितृयान भी कह रहे हैं। तो भगवान कहते हैं ये 2 ही मार्ग हैं जिनसे सकाम कर्म करने वाले को और परम गति प्राप्त करने वाले को लेकर जाया जाता है। और मैं आपको जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ये बताना चाहती हूँ कि एक मार्ग जो नरकों को भी जाता है, इस पर मैंने प्रॉपर एक वीडियो बना रखी है जिसके अंदर बहुत प्रकार के 28 प्रकार के नरकों के बारे में है। तो एक मार्ग वो भी है, मगर यहाँ पर भगवान क्योंकि अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं और सकाम कर्म करने का उपदेश दे रहे हैं, तो उसके बारे में भगवान यहाँ पर बता रहे हैं। इसलिए भगवान ने अभी इस समय यहाँ पर जो 2 मार्गों के बारे में ही बताया है। तो भगवान यही सब यहाँ पर बताने के बाद कहते हैं कि ये 2 मार्ग जो बताए मैंने अभी, यही जो मार्ग है सनातन माने गए हैं, भगवान कहते हैं। और इनमें ज्योतिर्मय मार्ग से गया हुआ योगी वापस नहीं लौटता और परम गति को प्राप्त होता है, और दूसरे जो धूम मार्ग है उससे गया सकाम योगी जो है वो वापस आता है, अर्थात जन्म मृत्यु को प्राप्त होता रहता है। हे पार्थ, इस प्रकार इन दोनों मार्गों को तत्व से जानकर तू निरंतर मेरी प्राप्ति के लिए ही साधन करने वाला हो। जो योगी इस रहस्य को जान जाता है वह तो यज्ञ तप दान आदि से भी ऊपर उठ जाता है और सनातन परम पद को प्राप्त होता है। तो इस प्रकार भगवान ने आज हमको कितना अच्छा ज्ञान दिया कि मृत्यु के बाद हम लोग ऐसे ही गैस करते रहते हैं, मगर भगवान ने उन सारे क्वेश्चंस का आंसर इस तरीके से बताया हमें कि कौन सा मनुष्य कौन से मार्ग से भगवान के लोक में जाता है। उम्मीद करती हूँ कि आज का अध्याय आपको अच्छा लगा होगा। अपने नेक्स्ट एपिसोड में दोबारा आपसे मिलती हूँ। हरि ओम तत्सत।